11 जुलाई 2014 को रात करीब 8 बजे होटल क्रिस्टल पैलेस के रिसेप्शन काउंटर पर एक युवक पहुंचा। उस युवक के पास 2 बैग थे। वह काउंटर पर बैठी लड़की से बोला, हमें डबल बेड वाला एसी रूम चाहिए। यह सुनकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की उस युवक को गौर से देखने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब वह अकेला है तो डबल बेड वाले कमरे की बात क्यों कर रहा है। उसने पूछा, आप अकेले हैं? जी नहीं, मिसेज भी साथ है, वह बाहर ऑटो का किराया दे रही है। युवक ने इतना ही कहा था कि एक युवती दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई और उस युवक के बराबर में आकर खड़ी हो गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की समझ गई कि यह इसकी बीवी होगी। रिसेप्शनिस्ट ने एसी रूम का किराया 1000 रुपये प्रतिदिन बताया तो युवक ने रूम लेने की सहमति जता दी। रिसेप्शनिस्ट ने कमरा बुक करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उस युवक और युवती से नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम दिलीप वर्मा और पिंकी बताया। आईडी के रूप में दिलीप वर्मा ने अपना पैन कार्ड और पिंकी ने वोटर आईडी कार्ड दिखाकर उनकी फोटोकॉपी जमा करा दी। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कमरा नंबर 207 उनके नाम पर बुक कर दिया। होटल में काम करने वाले एक लड़के से उनका सामान कमरा नंबर 207 में पहुंचा दिया। 2 दिनों तक दिलीप और पिंकी होटल में सामान्य तरीके से रहे, लेकिन तीसरे दिन के क्रियाकलापों से रिसेप्शनिस्ट को दिलीप पर शक होने लगा। दरअसल हुआ यह कि 16 जुलाई की दोपहर 12 बजे के करीब दिलीप होटल से यह कहकर बाहर गया कि वह बाहर से खाना लाने और एटीएम से पैसे निकालने जा रहा है। जब दिलीप 2 घंटे तक नहीं लौटा तो रिसेप्शनिस्ट ने जानकारी लेने के लिए इंटरकॉम से कमरा नंबर 207 में इंटरकॉम की घंटी भी बजाई, लेकिन कई बार घंटी बजाने के बाद भी पिंकी ने फोन नहीं उठाया। तो रिसेप्शनिस्ट ने यह जानकारी होटल के मैनेजर गणेश सिंह को दी। दिलीप खाना लेने और एटीएम से पैसे निकालने गया था। यह काम करके उसे काफी देर पहले लौट आना चाहिए था। उसके न आने और पिंकी द्वारा कमरे का फोन न उठाने और मैनेजर गणेश सिंह को भी शक होने लगा। मैनेजर ने उसी समय होटल मालिक प्रशांत गुप्ता को फोन करके होटल बुला लिया। कुछ देर बाद प्रशांत गुप्ता होटल पहुंचे तो मैनेजर गणेश सिंह ने सारी बात उन्हें बता दी। होटल क्रिस्टल पैलेस गाजियाबाद के सेक्टर 16 वसुंधरा में था। इस संदिग्ध मामले की जानकारी पुलिस को देनी जरूरी थी, इसलिए प्रशांत गुप्ता के कहने पर मैनेजर ने थाना इंदिरापुरम की पुलिस चौकी प्रहलाद गड्डी की चौकी प्रभारी शिव कुमार राठी को फोन करके यह सूचना दे दी। सूचना पाते ही वह 2 सिपाहियों के साथ होटल क्रिस्टल पैलेस पहुंच गए। होटल के स्टाफ से बात करने के बाद उन्होंने मास्टर की से कमरे का ताला खुलवाया तो डबल बेड पर एक युवती की लाश पड़ी दिखाई दी। होटल कर्मचारियों ने बताया कि यह लाश उसी युवती की है जो दिलीप के साथ आई थी। दिलीप ने इसे अपनी पत्नी बताया था। मामला हत्या का था, इसलिए चौकी प्रभारी शिव कुमार राठी ने यह खबर इंदिरापुरम के थाना प्रभारी रशीद अली को भी दे दी। कुछ ही देर में वह भी क्रिस्टल होटल पहुंच गए। थाना प्रभारी रशीद अली ने कमरे का निरीक्षण किया तो युवती के गले पर लाल घेरे का निशान दिखाई दिया। पलंग के पास ही मोबाइल चार्जर पड़ा हुआ मिला। इससे ऐसा लगा कि दिलीप ने शायद उसी तार से उसका गला घोटा होगा। मृतका नीले रंग की जींस और टी शर्ट पहने थी। बिस्तर पर मिले संघर्ष के निशानों से अनुमान लगाया गया कि मृतका ने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। कमरे में 2 बैग भी रखे हुए थे। तलाशी लेने पर उनमें से पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दोनों के कपड़े व कुछ अन्य सामान बरामद हुआ। बैग से शिरडी से दिल्ली तक के 2 टिकट भी मिले जो 11 जुलाई के थे। कमरे में बियर की 3 खाली बोतलें भी मिली। बरामद सामान से मृतका की पहचान पिंकी उर्फ प्रिया पुत्री राजेश्वरी निवासी 115/4 की ब्लॉक गली नंबर 7 खिचड़ीपुर दिल्ली के रूप में हुई। यह भी पता चल गया कि जो युवक उसके साथ आया था वह दिलीप वर्मा पुत्र श्री प्रकाश वर्मा निवासी C912 बुद्ध विहार मंडोला शाहदरा दिल्ली का था। मृतका की तलाशी लेने पर उसकी जेब से उसका मोबाइल बरामद हुआ। स्थितियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी बात को लेकर उन दोनों में तकरार इतनी बड़ी होगी कि गुस्से में दिलीप ने उसका गला घोट दिया होगा और फरार हो गया। थाना प्रभारी ने मौके पर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया। टीम ने विभिन्न कोणों से मृतका के फोटो खींचे और अन्य वैज्ञानिक सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए हिंडन स्थित मोर्चरी भेज दिया गया और होटल मालिक प्रशांत गुप्ता की तहरीर पर दिलीप वर्मा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
अगली कार्रवाई तक पुलिस ने होटल का वह कमरा सील करके बुकिंग रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतका पिंकी के फोन की कॉल लिस्ट देखने के बाद उस नंबर को मिलाया जिस पर उसकी आखिरी बार बात हुई थी। वह नंबर अक्षय नाम के एक युवक का था जो पिंकी का परिचित था। पुलिस ने अजय को पिंकी की हत्या की सूचना दी तो वह उसके परिजनों के साथ थाना इंदिरापुरम पहुंच गया। पुलिस उन्हें मोर्चरी ले गई तो उन्होंने लाश देखकर पुष्टि कर दी कि वह पिंकी ही थी। पिंकी के घर वालों ने बताया कि वह लक्ष्मी नगर के एक मॉल में नौकरी करती थी। जुलाई के पहले हफ्ते में वह एक दिन अपनी ड्यूटी पर तो गई लेकिन वापस नहीं लौटी। उन लोगों ने उसको फोन मिलाया तो वह स्विच ऑफ मिला था। जिस जगह पर वह नौकरी करती थी वहां भी मालूम किया और इधर उधर भी देखा गया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था। इस पर उन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। लाश का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस ने पिंकी की लाश उसके घर वालों को सौंप दी। उसके घर वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि वह दिलीप वर्मा नाम के किसी युवक को नहीं जानते। घर वालों को पिंकी की लाश सौंपने के बाद इस मामले की जांच एसएसआई विशाल श्रीवास्तव को सौंप दी गई। विशाल श्रीवास्तव ने 17 जुलाई को होटल क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर गणेश सिंह से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2014 की देर शाम 8 बजे दिलीप वर्मा और पिंकी होटल पहुंचे थे। दिलीप ने पिंकी को अपनी पत्नी बताकर कमरा लिया था। अगले दिन दोनों एक साथ कहीं गए थे लेकिन वापसी में वे अलग अलग होटल लौटे थे। 16 जुलाई को दोपहर 12 बजे के आसपास दिलीप यह कहकर होटल से गया था कि वह खाना लाने और एटीएम से पैसे निकालने जा रहा है। वह काफी देर बाद नहीं लौटा तो उसका मोबाइल मिलाया गया लेकिन वह स्विच ऑफ था। इस पर पिंकी के कमरे में फोन किया लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो यह सूचना होटल मालिक प्रशांत गुप्ता को दी गई। उनके होटल पहुंचने के बाद प्रहलाद गड्डी की चौकी प्रभारी को खबर की गई। एसएसआई ने गणेश सिंह के अलावा प्रशांत गुप्ता से भी पूछताछ की। हत्यारोपी दिलीप वर्मा का पुलिस को पता मिल चुका था। उसकी तलाश में एक पुलिस टीम उसके मंडोली शाहदरा स्थित पते पर भेजी गई लेकिन वह घर पर नहीं मिला। पुलिस ने उसके बारे में उसके पिता श्री प्रकाश वर्मा से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि दिलीप जुलाई के पहले हफ्ते में शिरडी घूमने गया था और अभी तक नहीं लौटा है। पुलिस यह हिदायत देकर लौट आई कि जैसे ही वह घर आए उसे इंदिरापुरम थाने ले आए। थाना प्रभारी इंदिरापुरम पुलिस ने दिलीप के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया ताकि उसकी लोकेशन का पता लग सके। इससे पहले कि पुलिस को उसकी लोकेशन पता चलती, लोनी क्षेत्र में उसके द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना मिल गई। 20 जुलाई 2014 को दोपहर 2 बजे लोनी थाने को सूचना मिली कि अमित विहार के पास स्थित एक ढलाई फैक्ट्री की पहली मंजिल पर एक 25 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि मरने वाला युवक दिलीप वर्मा है। पुलिस ने मौके पर जरूरी कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हिंडन स्थित मोर्चरी में भिजवा दिया। लोनी पुलिस ने दिलीप के पिता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दिलीप ने 18 जुलाई को हरिद्वार से फोन करके उन्हें बताया था कि उसने वसुंधरा स्थित क्रिस्टल होटल में 16 जुलाई को अपनी प्रेमिका पिंकी की हत्या कर दी है और पुलिस के डर से वह इधर उधर छिप रहा है। उसने कहा था कि पापा मुझसे बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे बचा लो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तब मैंने उसे घर आने को कहा था। इस पर 18-19 जुलाई की रात 2 बजे वह घर पहुंचा। उस वक्त वह रो रहा था। तब मैंने उसे अपने छोटे भाई भीष्म वर्मा के साथ लोनी स्थित फैक्ट्री भेज दिया था जहां उसने सुसाइड कर लिया। लोनी पुलिस को जब पता चला कि मरने वाला युवक एक लड़की की हत्या के आरोप में वांछित था तो उसने यह सूचना थाना इंदिरापुरम को दे दी। खबर मिलते ही एसएसआई विशाल श्रीवास्तव थाना लोनी पहुंच गए। लोनी पुलिस ने दिलीप के सुसाइड मामले की फाइल विशाल श्रीवास्तव को सौंप दी। विशाल श्रीवास्तव ने थाने बुलाकर दिलीप के पिता श्री प्रकाश वर्मा से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 19 जुलाई 2014 की सुबह दिलीप जब घर पहुंचा तो उसने पिंकी और खुद के प्यार की पूरी कहानी बताई थी। दिलीप पिंकी से प्यार वाली बात यदि पहले ही बता देता तो शायद आज उन्हें यह दिन देखने को नहीं मिलता। पुलिस को पिंकी और दिलीप से प्यार की जो कहानी पता चली वह इस प्रकार निकली। 19 वर्षीय पिंकी दिल्ली के खिचड़ीपुर निवासी राजेश की बेटी थी। 45 वर्षीय राजेश दिल्ली के हसनपुर डिपो के पास एक निजी कंपनी में चपरासी था। उसकी 6 बेटियां और एक बेटा था। पिंकी उसकी दूसरे नंबर की बेटी थी। राजेश को जो सैलरी मिलती थी उससे जैसे तैसे उसके घर का खर्च चल पाता था। तब उसकी पत्नी आशा एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने लगी।
आर्थिक तंगी की वजह से वह बच्चों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सका। युवावस्था की ओर बढ़ती हर लड़की की तरह पिंकी के भी कुछ सपने थे, लेकिन परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि वह उन सपनों को साकार कर सके। अपने सपने पूरे करने के लिए उसने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। वह खूबसूरत तो थी ही, इसीलिए एक जानकार के जरिए उसे लक्ष्मी नगर स्थित एक मॉल में सेल्स गर्ल के रूप में नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद पिंकी ने बन ठन कर रहना शुरू कर दिया। यही घर पर जनवरी 2014 के पहले सप्ताह में उसकी मुलाकात दिलीप वर्मा से हुई। दिलीप अक्सर उस मॉल में आता जाता था। पहली ही मुलाकात में दोनों आंखों के जरिए एक दूसरे के दिल में उतर गए। बाद में दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर भी दे दिए। दोनों की फोन पर बातें होने लगी। उनकी दोस्ती के प्यार के मुहाने की ओर बढ़ती चली गई। एकांत में मुलाकातों के चलते उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। समाज भले ही ऐसे संबंधों को मान्यता न दे, लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में आज का युवा ऐसे रिश्तों से परहेज नहीं करता। दिलीप से प्यार हो जाने के बाद पिंकी के संबंध और भी युवकों से हो गए। बाद में वह उन युवकों से भी पैसे ऐंठने लगी। वह अपने कपड़ों की तरह दोस्तों को बदलने लगी। ऐसे में उसकी दिलीप से दूरी बढ़ गई। पिंकी के बदले व्यवहार को दिलीप समझ नहीं सका, लेकिन जब उसने एक दिन उसे किसी दूसरे युवक के साथ घूमते देखा तो उसका खून खोल गया। प्रेमिका की इस बेवफाई पर उसने उससे कुछ नहीं कहा। ऐसा करके वह उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन अगली मुलाकात में दिलीप ने जब उस युवक के बारे में उससे जानना चाहा तो वह साफ साफ मुकर गई। उसने पिंकी को समझाने की बहुत कोशिश की। वह उस पर लगातार सुधरने के लिए दबाव डालता रहा। इसी दबाव के चलते एक दिन उसने पिंकी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे सुनकर पहले तो पिंकी आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन दिलीप के बार बार कहने पर उसने कह दिया कि इस बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। रूठी प्रेमिका को मनाने की दिलीप की कोशिश काफी दिनों तक चलती रही। इसी कोशिश के तहत जुलाई के पहले सप्ताह में दिलीप ने शिरडी जाने के 2 टिकट बुक कराए। पिंकी शिरडी जाने को तैयार भी हो गई। दोनों तय समय पर शिरडी पहुंच गए। 11 जुलाई को शिरडी से लौटने का टिकट भी बुक था। वहां से लौटकर दोनों 14 जुलाई को देर शाम 8 बजे गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित क्रिस्टल होटल पहुंचे। वहां दिलीप ने उसे अपनी पत्नी बताकर कमरा बुक कराया। एक दिन का किराया उसने जमा करा दिया। 16 जुलाई को दिलीप ने पिंकी से शादी के मसले पर फिर बात की। वह उसकी बात को फिर से टालने लगी। तभी दिलीप ने उससे उस युवक के बारे में पूछा जिसके साथ वह घूम रही थी। इस बात पर पिंकी भड़क गई। बातों बातों में दोनों में तकरार बढ़ गई। जब बात ज्यादा बढ़ी तो दिलीप ने गुस्से में मोबाइल फोन चार्जर के तार से पिंकी का गला घोट दिया। पिंकी की हत्या के आरोप में वह फंस सकता था, इसलिए दोपहर 12 बजे के करीब वह रिसेप्शन पर बैठी लड़की से यह कहकर निकल गया कि वह ढाबे से खाना लेने जा रहा है और आते समय वह एटीएम से पैसे निकाल कर लाएगा ताकि कमरे का किराया दे सके। होटल से निकलते ही दिलीप ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। वह वहां से सीधा हरिद्वार निकल गया ताकि पुलिस उसे ढूंढ न सके। दिलीप के घर वालों को भी यही पता था कि वह शिरडी से नहीं लौटा है। उन्होंने 1-2 बार उसको फोन भी मिलाया था, लेकिन वह स्विच ऑफ था। 18 जुलाई 2014 को दिलीप ने अपने पिता को फोन करके बताया कि वह हरिद्वार में है। उस समय उसकी आवाज में घबराहट थी। हरिद्वार में होने की बात पर श्री प्रकाश वर्मा ने चौंकते हुए पूछा, तू गया तो शिरडी था, हरिद्वार कैसे पहुंचा? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गाजियाबाद में मैंने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मन करता है सुसाइड कर लूँ, दिलीप ने ऐसा बताया। मर्डर की बात सुनते ही वह अपने यहाँ पुलिस के आने की बात को समझ गए। बेटे ने अपराध तो किया ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह उसे सुसाइड करने देते। उन्होंने काफी उसे समझाया और सुसाइड जैसा कदम न उठाने के बजाय घर आने को कहा। पिता के समझाने पर दिलीप रात 2 बजे घर आ गया। उस समय वह काफी तनाव में था। उस समय श्री प्रकाश वर्मा ने उससे कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह उन्होंने उससे पूछा तो उसने पिंकी से प्यार होने से लेकर हत्या तक की पूरी बात बता दी। गाजियाबाद पुलिस दिलीप की तलाश में जब घर आई थी तो श्री प्रकाश गुप्ता से कह गई थी कि जैसे ही दिलीप घर आए तो उसे इंदिरापुरम थाने ले आए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे छोटे भाई भीष्म वर्मा के साथ लोनी में स्थित फैक्ट्री भेज दिया, जहां वह दोपहर 12 बजे के करीब पहली मंजिल पर गले में अंगोछे का फंदा बनाकर पंखे के हुक से लटक गया और उसकी मौत हो गई। प्रेमिका पिंकी के हत्यारे प्रेमी दिलीप ने भी अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी, इसलिए इस मामले में जांच के लिए अब कुछ खास बचा ही नहीं था।